Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 15th chapter of SST book of standard 5. The name of the book is Social Studies Success and it is the 15th chapter. The name of the chapter is The Working of the United Nations. We will start reading the chapter. Like any other organization, the United Nations also has several functions. It aims to maintain peace by settling disputes between nations through negotiations and preventing armed conflicts. It provides technical and scientific expertise in various fields like agriculture, education, health, etc. It needs international cooperation in solving humanitarian, economic, and cultural problems. It is a center where the efforts of various nations are combined to attain all these aims. To become a member of the United Nations, the foremost qualification is a nation's desire for world peace. It should accept the UN Charter's provisions. It should abide by laws and decisions of the UN. It must cooperate with the UN to fulfill its goals. Organs of the UN. The work of the United Nations is carried out with mutual cooperation of 6 main organs: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था मेनली वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए और एक नेशन दूसरे नेशन से कोऑपरेट करे ताकि इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड में आ सके, उसके लिए। ठीक है, तो किसी तरह जैसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत सारा फंक्शन होता है, बहुत सारे वो काम करते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशन का भी बहुत सारा फंक्शन है। उसका मेन एम क्या है कि वो पीस मेंटेन करेगा, शांति मेंटेन करेगा, विश्व शांति। कैसे? दो नेशन के बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है, किसी तरह का झगड़ा हो रहा है, तो उसको वो सुलझाने में मदद करता है। कैसे? नेगोशिएशन से, है ना। दोनों एक दूसरे की कुछ कुछ बातें मानेंगे, नेगोशिएट करेंगे, नहीं ये बात नहीं, ये बात मानो, ऐसे ऐसे करके बातचीत, समझौते के थ्रू वह शांति बनाने की कोशिश करता है। और जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स रोकता है, मतलब हथियार से लड़ाई को रोकता है कि कहीं एक दूसरे पे कोई युद्ध ना करे, उसको वह रोकता है और बातचीत के थ्रू किसी तरह के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही और एक काम क्या करता है यूनाइटेड नेशंस, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। अब जो है पढ़ाई का मामला हो या ह्यूमन बींग्स के हेल्थ का मामला हो, हाँ, या फिर खेती का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट मामले सब होते हैं मनुष्यों के लिए, उन सब में वो एक्सपर्टाइज देता है, टेक्निकल और साइंटिफिक एक्सपर्टाइज देता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके पास जितने भी साइंटिस्ट हैं, अलग अलग नेशंस के बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी से, आज के नए टेक्नोलॉजी के जानकार जो हैं, उन लोग की मदद से वह रिसर्च कराता है कि किस तरह एजुकेशन जो है होल वर्ल्ड में हर एक आदमी तक पहुँचे, उसके ऊपर वह रिसर्च कराता है। एग्रीकल्चर किस तरह बेहतरी से हो कि नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं पहुँचे, उसके लिए वह रिसर्च कराता है ना। और कैसे जो है वो उसे लोगों का हेल्थ, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियाँ, पोलियो पूरे विश्व से मिट जाए, उसके लिए वह रिसर्च करता है ना। तो इस तरह वो उस पर वो टेक्निकल और साइंस, वैज्ञानिक तरीके से वो रिसर्च करता है। उसके जितने भी साइंटिस्ट हैं अलग अलग नेशन के, वो उसके साथ मेंबरशिप करके साइंटिफिक तरीके से वो रिसर्च कराता है अपने मेंबर्स के थ्रू, और जिस देश को जिस रिसर्च की ज़रूरत है कि वह देश उसको आगे बढ़ा सके, उसको वह देता है, उसको मदद करता है। जैसे अभी कोरोना के टाइम में जो भी कोरोना का वायरस है, उसके ऊपर उसने बहुत रिसर्च किया कि किस कंट्री में वह किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, और वह अनुमान भी लगा रहा है कि इस कंट्री में जाएगा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो यह सब वो रिसर्च करके बताता है। ठीक है, और वो चाहता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसे मिले, सारे दुनिया के देशों का की सहायता उसे मिले, वो लोग उसके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो जो भी ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रॉब्लम्स है, मनुष्यों के बीच का जो भी प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम मतलब मनुष्य के अधिकार को लेके जो भी प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में अगर मनुष्य के जो अधिकार है, ह्यूमन राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई कंट्री बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गया है तो उसको वो लोन भी देता है यूनाइटेड नेशंस, है ना। और कल्चरल प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में जो है दूसरा कल्चर इन्वेट करने की कोशिश कर रहा है, पुराना कल्चर जो है उसको नष्ट कर रहा है, या फिर उसके जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े ये हैं, बड़े बड़े पुराने ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब की रक्षा करने के लिए भी यूएन सहायता देता है। ठीक है,
वो एक सेंटर है जहाँ पे कि सारे लोगों की जो मेहनत है और जो सारे लोगों की तरफ से अपने तरफ से जो एफर्ट दे रहे हैं उसको वो सब कुछ मिला जुला के अपने सारे टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है ना। सारे नेशंस के तरफ से प्रयास किए जाते हैं और वह उनको मिला जुला के सारे टारगेट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि आपके मन में शांति की चाहत होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कंट्री यह चाहे कि हाँ विश्व शांति रहे, यह सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद सेकंड क्या है कि उसको यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो उसका रूल्स रेगुलेशन का जो पूरा सेट बनाया गया, उसको वह कंट्री माने, ठीक है। वो जो भी लॉ बनता है, यूनाइटेड नेशन जो भी कानून बना रहा है, जो भी डिसीज़न दे रहा है, वो सबको वह माने वो कंट्री, ठीक है। और वो यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेट करे ताकि जितने भी गोल्स हैं उस कंट्री के भी और दूसरे कंट्रीज़ के भी वो सब कंप्लीट हो सके, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो है जो भी काम है उसको 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 6 मेन ऑर्गन्स है उसके, या कह सकते हैं 6 मेन डिपार्टमेंट है। कौन सा है? पहला जनरल असेंबली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और एक क्या है? सेक्रेटेरिएट है। इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सब पढ़ेंगे। सबसे पहला है जनरल असेंबली। It is the main and the largest body of the UN. It is made up of all member nations. It is based in New York City, USA. The assembly meets once a year from mid-September to mid-December. As it is the policy-making body, votes are cast by every member nation when a decision needs to be taken. A decision is confirmed when 2/3 of the members are in its favor. Emergency meetings are held during a crisis. Assembly's members elect a president to preside over the assembly. The assembly has the power to admit new members to the UN. There are 193 members of the UN. Security Council. It is responsible for the maintenance of peace and security in the world. It has 15 members, out of which 5 are permanent members, while the other 10 are non-permanent members. The 5 permanent member nations are China, France, United Kingdom, Russia, and United States. These members are the most powerful. The decisions taken by them are final as they have veto powers. तो पहला जो डिपार्टमेंट है या पहला जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो क्या है? जनरल असेंबली है, ठीक है। वो सबसे बड़ा पार्ट है यूनाइटेड नेशन का और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट भी है। जनरल असेंबली में जितने भी नेशंस यूनाइटेड नेशन के मेंबर है वो सब उसमें आते हैं, ठीक है। वो सारे मेंबर नेशन से बना हुआ है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में है। वो जो जनरल असेंबली का मीटिंग जो है साल में एक बार होता है। कब? मिड सितंबर से लेके मिड दिसंबर के बीच में, सितंबर के मिडिल से लेके दिसंबर के मिडिल तक के बीच में कभी भी एक बार उसकी मीटिंग होती है, ठीक है। वो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, मतलब कि वह सारे नियम कानून यही बनाता है, जनरल असेंबली बनाता है, ठीक है। और वोट्स उसमें लिए जाते हैं। जब उसने कोई डिसीज़न लिया या लॉ बनाया तो उससे ऊपर वोट लिया जाता है। सारे मेंबर नेशन वोट देते हैं और सबसे ज़्यादा वोट मिलने पे ही वो लॉ लागू होता है या उसे माना जाता है, ठीक है। डिसीजन इज कन्फर्म व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर, है ना। जितने भी मेंबर है उसके 2/3 मेंबर, हाँ 2/3, अगर सारे मेंबर्स को 3 भाग में डिवाइड किया जाए तो 2 भाग अगर उस डिसीज़न के फेवर में वोट कर रहे हैं, डिसीज़न के लिए हाँ बोल रहे हैं, तब जाके वो डिसीज़न को कंफर्म किया जाता है। जब कुछ क्राइसिस हो, मान लीजिए 2 नेशन में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया है, तब इमरजेंसी के समय में अचानक से भी मीटिंग वो लोग करते हैं, ठीक है। असेंबली के मेंबर्स जो हैं एक प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं ताकि असेंबली का जो भी मीटिंग होगा उसके ऊपर वो डिस्कशन की शुरुआत कर सके, बातचीत कर सके। असेंबली का ये पावर है कि वो नए मेंबर्स को भी यूएन में ले सकता है, एडमिट कर सकता है। टोटल कितने मेंबर्स हैं यूएन के? 193 नेशन उसके मेंबर्स हैं। अब दूसरा उसका डिपार्टमेंट जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे दुनिया में शांति और सुरक्षा की स्थापना करके रखे, ठीक है। उसमें टोटल 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। उसमें 5 जो है उसके परमानेंट मेंबर हैं और बाकी 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। मतलब कि वो नॉन परमानेंट मेंबर हट भी सकते हैं, उनकी जगह दूसरे भी आ सकते हैं, पर जो 5 परमानेंट मेंबर है वो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। वो जो 5 परमानेंट मेंबर नेशन कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके और रशिया है, ठीक है। ये 5 मेंबर्स की बहुत ही पावर है वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में।
जो भी डिसीज़न लिया जाएगा, ये 5 मेंबर मिलके जो भी डिसीज़न लेंगे उसे फाइनल माना जाता है, क्योंकि इनके पास वेटो पावर होता है ना। यूनाइटेड नेशन ने कुछ नेशंस को वेटो पावर दिया है ना, कि आपका डिसीज़न बहुत ही, आप लोग जो भी बोलेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 मेंबर का बहुत ही वर्चस्व है, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, it promotes the welfare of people and works for human rights and fundamental freedom. It has a network of organizations to help the poor, the sick, and those who cannot read or write. A number of groups work under this council. They are called commissions. This council concentrates on the status of women, finance matters, world trade, and welfare of world population in general. The International Court of Justice, it settles legal disputes between nations. It is located at The Hague, in Holland. It has 15 judges belonging to different member nations. They serve for 9 years in the International Court of Justice and advise on international laws. No 2 judges may represent the same country. When a case is being judged, a minimum of 9 judges need to be present. The decisions by this court must be abided at all costs. अब जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो उसका डिपार्टमेंट है, इकोसॉक जो है, वह क्या काम करता है, वह लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करता है और लोगों के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम के लिए काम करते हैं। देखिए, जैसे हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो हमारे मनुष्य के रूप में जन्म होने से ही मनुष्य के जो एक फंडामेंटल अधिकार होते हैं वह हमें भी मिलते हैं ना। एक स्वतंत्र रहने का उसका अधिकार है, वह भी उसको मिलेगा, और बोलने का, कहीं भी जाने का, कहने का, है ना, ये सब का उसको अधिकार मिलता है, ह्यूमन राइट्स मिलता है। तो वह यह ध्यान रखता है कि दुनिया के सारे देशों में सभी लोगों को सही ह्यूमन राइट्स का अधिकार मिल पा रहा है कि नहीं, है ना। एक मनुष्य के जितने अधिकार होने चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं, उनको स्वतंत्रता मिल पा रही है कि नहीं, ठीक है। उस इकोसॉक जो डिपार्टमेंट है, उसने बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका नेटवर्क उसने बना के रखा हुआ है, जो कि गरीब लोग, बीमार लोग और जो पढ़ लिख नहीं सकते, अनपढ़ लोग, उनकी वह मदद करता है ना। कोई नेशन में जहाँ बहुत ही बैकवर्ड है, जो नेशन जहाँ अभी तक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं पहुँची, उन सबको भी वह मदद करता है, उन सबको साक्षर बनाता है, पढ़ाई लिखाई कराता है। इस काउंसिल के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स काम करते हैं। वो सारे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, कमीशंस कहा जाता है। ये काउंसिल किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन, हाँ, महिलाओं का स्टेटस ठीक ठाक रहना चाहिए, जैसे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन अधिकार उनको भी मिलने चाहिए जैसे होते हैं। फिनेंस मैटर्स पे वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि किस देश को लोन की ज़रूरत है, किस देश में पैसों की कमी हो रही है, कहाँ पे पैसों की कमी के कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उस पर वो ध्यान देता है। वर्ल्ड ट्रेड, पूरी दुनिया में व्यापार कैसे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान देता है। एंड वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन जनरल, पूरी दुनिया के सारे लोगों का वेलफेयर जो है, भलाई के बारे में वह ध्यान रखता है। अब जो एक और नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो उसका है, वह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मतलब कि जो है वह पूरी दुनिया का, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके ऊपर यह क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना। पूरी दुनिया के सारे नेशंस के लिए यह एक कोर्ट है जहाँ पे कि न्याय मिलता है, ठीक है। अब 2 नेशंस के बीच में कुछ कानूनन झगड़े हो रहे हैं, बाउंड्रीज़ को लेके कि किसी भी चीज़ के लिए झगड़े हो रहे हैं, तो उसको वो डिस्प्यूट को वो सॉल्व करता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, हॉलैंड में हैग्यू एक जगह है, वहाँ पे है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं, जो कि अलग अलग नेशंस के होते हैं, अलग अलग मेंबर नेशंस के होते हैं। देखिए, यहाँ पे हमेशा मेंबर नेशंस की बात करता है, क्योंकि जो नेशंस इसके मेंबर बने हैं उन्हीं के लिए वह काम करता है। तो 15 जज होते हैं अलग अलग मेंबर नेशंस के लिए। वो 15 जज जो है 9-9 साल काम करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। और इंटरनेशनल लॉज क्या बनना चाहिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बनने चाहिए कि हर देश वो कानून को माने, उसके ऊपर वह सलाह भी देते हैं, ठीक है। कोई भी 2 जज एक ही कंट्री का नहीं होता है, सारे 9 जज जो हैं, 15 जज जो हैं, वो सब अलग अलग कंट्री के होते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि जब भी कोई केस के बारे में सुनवाई हो रही हो, न्याय हो रहा हो, उसमें मिनिमम 9 जज को वहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। अगर 15 सारे प्रेजेंट नहीं हो तो 9 जज को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है। और ये सारे 9 जज कितने 9-9 साल के लिए वहाँ पे काम करते हैं। और जो डिसीज़न इस कोर्ट से लिया गया,
जाए वो सारे नेशंस को मानना ज़रूरी है, बिल्कुल भी मानना चाहिए। अब पांचवा है उसका, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। It supervised the welfare of dependent people under the UN and helped them to attain self-government. All the countries have now become independent and have joined the UN. The last one was Palau, which became independent in 1994. The Trusteeship Council is no more functional now. The Secretariat, it is the administrative organ of the United Nations. It is located at the headquarters of the UN in New York City. The Secretary General is the chief officer or head of the Secretariat. He works on pressing matters of concern on the agenda of the UN. Any problem which threatens the peace and security of the world is brought to notice by him. He reports on the UN's work all over the world. The Secretary General of the United Nations at present is Antonio Guterres of Portugal. ठीक है, अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ठीक है, वो क्या करता है, वो एक तरह से सुपरवाइज करता है जो भी काम, जो भी लोग जो हैं यूएन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ कुछ कंट्री के लोग यूएन पे डिपेंडेंट हैं ताकि उनके कंट्री में शांति बनी रहे, उसके लोग जो डिपेंडेंट है तो उन लोगों की भलाई के लिए यह सलाह देता है और गाइडेंस देता है कि कैसे उनकी भलाई हो सके। ठीक है, और उन लोगों को यह मदद करता है कि वह अपना गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट बना सके। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे दूसरे कंट्री रूल कर रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा किए हुए हैं, तो उनको यह मदद करता है कि तुम अपना गवर्नमेंट कैसे बनाओ और वो जो तुम्हारे ऊपर कब्जा किया हुआ है वो कंट्री तुम्हें छोड़ के चला जाए, उस कंट्री के लोग तुम्हें छोड़ के चले जाए और तुम लोग अपना गवर्नमेंट बना सको। इसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल मदद करता है। ठीक है, आज के समय में ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, अब कोई किसी के ऊपर कब्जा किया हुआ नहीं है। जो आखिरी कंट्री जो कि स्वतंत्र हुआ वो पलाऊ है, जो कि 1994 में स्वतंत्र हुआ। इसलिए अब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये और फंक्शनल नहीं है, इसका और काम नहीं कुछ हो रहा है। जो लास्ट है वह है सेक्रेटेरिएट। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, मतलब एक तरह से कहेंगे यूनाइटेड नेशन की वह सरकार है। ठीक है, कि कैसे यूनाइटेड नेशन का सब काम धाम चलाया जाए सुचारू रूप से, उस पर वह ध्यान रखता है। उस जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे वो ये है, सेक्रेटेरिएट वहीं पे है। और उसका जो चीफ ऑफिसर या हेड है सेक्रेटेरिएट का, वह कौन होता है, वो सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय होता है जहाँ पे कि ऑफिस के काम किए जाते हैं, तो उसका हेड कौन है, ये सेक्रेटरी जनरल है। जो बहुत ही ज़रूरी मामले होते हैं जिसमें कि जिसके कारण विश्व में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उन मामलों के ऊपर वह वहाँ पे वह काम करता है। जो सेक्रेटरी जनरल है वह काम करता है, और किस एजेंडा पे, यूएन के एजेंडा पे, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो लॉज है उसको अपने ध्यान में रख के वह उस पर काम करता है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसा हो जो कि पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा हो, उसको सेक्रेटरी जनरल के नोटिस में लाया जाता है कि ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। फिर वह उस पर काम करता है, वह यूएन को सारा रिपोर्ट देता है कि पूरी दुनिया में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका वह रिपोर्ट देता है। अभी फ़िलहाल जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, वह कौन है, एंटोनियो गुटरेस ऑफ पोर्टुगल, है ना, पोर्टुगल का है एंटोनियो गुटरेस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। A number of agencies have been set up by UN to perform various functions. Some of them are UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Its headquarters are located in Paris, France. It promotes scientific education in backward countries. It aims to educate people in the world, especially women. It teaches new methods of farming and promotes hygienic living. It also encourages exchange of cultural programs among countries through visits of students and teachers. It helps to preserve old monuments and world heritage sites. अब जो है यूनाइटेड नेशन ने अपने बहुत सारे और अलग अलग छोटे छोटे एजेंसीज़ बना के रखे हैं जो अलग अलग काम करने के लिए। उनमें से पहला है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वह कहाँ पे बना हुआ है उसका ऑफिस, पेरिस में, जो कि फ्रांस में है, वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। वह क्या करता है, जो पिछड़े हुए देश हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, वहाँ पे वो साइंटिफिक एजुकेशन देता है, वैज्ञानिक रूप से वह वहाँ पे शिक्षा देता है कि किस तरह से आप लोग डेवलप हो सकते हैं। इसका मेन एम क्या है यूनेस्को का, कि दुनिया के सारे लोग जो है पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हो, साक्षर हो, स्पेशली वुमेन, सब स्त्रियाँ पढ़ी लिखी हों, उस पर वह ध्यान देता है। वो नए नए तरीके बताता है खेती करने के, और हाइजीनिक लिविंग को प्रमोट करता है ना। वह हमेशा उसका एडवर्टीज़मेंट आएगा, वो कंट्रीज़ में जा के
प्रोग्राम्स करेगा कि किस तरह आप बेहतर और साफ़ सुथरे तरीके से जी सकेंगे, हाथ धोना है कि ऐसे नहाना है, ऐसे करना है, वो सब कुछ वो बताता जाता है कि हाइजीनिक तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रखना है, यह वह बताता है। इस तरह वो चाहता है कि एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री में एक्सचेंज हो और इस तरह कल्चर भी बढ़ता रहे, इसलिए वो क्या करता है, स्टूडेंट और टीचर लोग का वो प्रोग्राम करता है कि वो लोग जाएंगे दूसरे कंट्री में, वहाँ पे विज़िट करेंगे, अपने कल्चर की कुछ बातें वहाँ बताएंगे, वहाँ के कल्चर की कुछ बातें लेके अपने देश में आएंगे। इसीलिए वो ऐसा प्रोग्राम्स बनाता है जहाँ पे कि विज़िट हो स्टूडेंट और टीचर का दूसरे कंट्री में। ठीक है, इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, इट हेल्प्स टू प्रिजर्व ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। बहुत पुराने ऐतिहासिक जो बिल्डिंग सब हैं जो कि किसी राष्ट्र की धरोहर है, जैसे हमारे राष्ट्र में है ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अक्षरधाम मंदिर है, हाँ, इस तरह की जो है हमारे देश में, उसी तरह दूसरे देशों में जो है एफिल टावर है पेरिस में, हाँ, इस टाइप की, या फिर मॉन्यूमेंट्स, पुराने किले हैं राजा के समय के, ठीक है, उस तरह की चीज़ों को, या फिर खुदाई के दौरान कुछ मिला है पुरानी सभ्यता का, तो उन सब की वो सुरक्षा का ध्यान रखता है, उन सबको संजोकर बचा के रखने में मदद करता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, it was set up after the Second World War as United Nations International Children's Emergency Fund to meet the needs of children affected by war. It collects and distributes funds to serve the needs of the children all over the world. It provides food and medicine for children all over the world. It is based in New York, USA. It stations medical officers all over the world to provide vaccinations and basic health care to children. They also spread messages on how to bring up healthy children as they are the future of the world. In our country, UNICEF is helping in many programs. Anganwadi is one such program. UNICEF makes greeting cards and sells them in the market to generate funds for the organization. तो आपने यूनेस्को के बारे में पढ़ा। यूनेस्को जो कि एक एजेंसी था यूएन का, अब दूसरा एजेंसी क्या है, यूनिसेफ है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद यह यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बना, है ना। मतलब कि ये इस डिपार्टमेंट में, इस एजेंसी में कुछ पैसे रखे गए, ठीक है, इमरजेंसी के लिए वह पैसे रखे गए। किन के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चे भी पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, कई देशों में खाने पीने को कुछ भी नहीं था, बच्चे अनाथ हो गए थे, तो उन सब की देखभाल करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो एटम बम ड्रॉप हुआ तो उसके कारण जो है रेडिएशन के कारण बच्चों के हेल्थ को भी डैमेज पहुंचा था, तो उन सब को देखभाल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड उस वक्त बनाया गया। ठीक है, वह क्या करता है, वो सब तरफ से कोशिश करता है कि कैसे उसके पास पैसे कलेक्ट हों, ठीक है, और वह फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उन पैसों को बांटता है गरीब देशों में जहाँ के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, ठीक है, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। यह बच्चों को खाना और दवाएं प्रोवाइड कराता है पूरी दुनिया में। ठीक है, यह कहाँ पे इसका ऑफिस है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये अपने ऑफिस के थ्रू मेडिकल ऑफिसर सारी दुनिया में इधर उधर भेजता है, ताकि वो मेडिकल ऑफिसर जाके वहाँ पे अच्छी तरीके से बता सके कि क्या क्या नए वैक्सीनेशंस आए हैं और बेसिक हेल्थ केयर कैसे मेंटेन करना है, उसकी सलाह सारे देशों को दे सके। ठीक है, बच्चों को भी, ठीक है, वह ये भी मैसेज, अपने संदेश वह भेजता है कि किस तरह बच्चों को हेल्दी ग्रोथ कराना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे वर्ल्ड के। हमारे कंट्री में भी जो है हॉस्पिटल्स में कई जगह पे यूनिसेफ काम कर रहा है कि जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन हैं, कुपोषित हैं, अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा है जन्म के समय, उनके लिए वह खाना प्रोवाइड कराता है। माँ को अच्छा पोषण देता है, जो जिस माँ ने बच्चे जन्म किए, बच्चे जन्म करने वाली है, उनको वह अच्छा पोषण प्रोवाइड करता है। यूनिसेफ की तरफ से फ़ंड आता है ताकि बच्चे अच्छे बने, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही प्रोग्राम हमारे देश में आंगनवाड़ी प्रोग्राम है जिसको कि यूनिसेफ मदद कर रहा है, उसको फंडिंग कर रहा है। ठीक है, यूनिसेफ पैसे कैसे अर्जित करता है, तो वह ग्रीटिंग कार्ड बनाता है जिसमें कुछ कुछ संदेश भी लिखे रहते हैं, और उनको सबको वो मार्केट में बेचता है। तब उनसे जो पैसे आते हैं उसी से यूनिसेफ के पास पैसे जमा होते हैं ये सब काम करने के लिए। WHO, World Health Organization, its headquarters are in Geneva in Switzerland. The aim of WHO is to fight to prevent and cure diseases all over the world. Tuberculosis, malaria and other such epidemics are prevented by following their instructions. They provide inoculations against deadly diseases, especially in backward countries.
WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम तो आप सब ने सुना होगा। ये स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोप में, वहाँ पे जेनेवा एक जगह है, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। WHO का एम क्या है कि जो है सारी दुनिया में रोगों से लड़ाई में मदद करे वह, और सारे रोगों को ट्रीटमेंट कर सके, रोगों से बचाव भी करे, बीमारियों से बचाव भी करे और बीमारियों का ट्रीटमेंट भी कर सके। बड़े बड़े जो महामारी जैसे बीमारी थी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये सबको WHO अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन भेजता है, ऐसे करिए, अपने कंट्री में ऐसे करिए, ताकि इन महामारियों को रोका जा सके। ठीक है, वह जो बहुत ही पूरा डेडली डिजीज़ होता है, जैसे कि मृत्यु हो जाएगी, उस सब के लिए वह वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करता है। खासकर वह बैकवर्ड कंट्री में वह प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशंस। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, its headquarters are in Rome. It helps in providing food to all. The FAO launched the Freedom from Hunger campaign. It makes available the resources for improving food production. It is done by providing countries with better seeds, controlling crop and animal diseases, by improving irrigation facilities, and by providing better means of conservation of soil, forests, etc. ठीक है, FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर रोम में है। यह किस चीज़ पे कंसंट्रेट करता है कि सारी दुनिया के लोगों को खाना मिले, कोई भूखा न रहे, भूख से कोई मर नहीं जाए। इसलिए इसने अपना एक आंदोलन भी चलाया था, फूड एंड हंगर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, है ना, भूख से छुटकारा मिले, वह एक आंदोलन उसने चलाया था, फ्रीडम फ्रॉम हंगर। यह जो है, यह कोशिश करता है कि सारे देशों को वो रिसोर्सेज मिले, जिससे कि वह उन देशों में जो फसलें हैं, खाना का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। मतलब कि यह देखता है कि जिन देशों में मान लीजिए बारिश ठीक से नहीं हो रही है, तो वहाँ पे यह मदद करता है कि कुएं वगैरह खुदवाए जाएं, जिससे पानी की व्यवस्था हो, या जहाँ पे अच्छे खेत में खेती करने की टेक्निक लोगों को अच्छी नहीं है, तो उनको वह एजुकेशन करता है। इस तरीके से कि हर देश में खाना प्रोडक्शन अच्छे से हो, भोजन का प्रोडक्शन अच्छे से हो, और लोग कोई भूखे ना रहे। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ को क्या करता है? अच्छे सीड्स देता है, हाँ, अच्छे बीज देता है, क्रॉप एंड एनुअल डिजीज़ को कंट्रोल करता है। हाँ, जो फसलों में जो बीमारी हो जाएगी या पशुओं में जो बीमारी हो जाएगी, उसको कंट्रोल करने के वह तरीके बताता है। नए नए सिंचाई के तरीके बताता है, पानी कैसे आप देंगे पौधों में, उसके नए तरीके क्या है वह बताता है। और साथ ही साथ यह भी बताता है कि आप अपनी मिट्टी, जंगल, इन सब की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें कैसे बचा के रख सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा के उनको कैसे आप अच्छे से रख सकते हैं, ये सब की वह सलाह भी देता है। अब है नेक्स्ट, इसका जो एजेंसी वह है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। This organization works for welfare of the working classes all over the world. It aims to provide social justice, improve conditions of work and living standard of workers. Achievements of the UN. The primary aim of UN is to maintain peace and security in the world. The threat of a World War III hangs on our heads. So far, any incident or event which may lead to this war have been controlled by the UN. The UN has been successful in preventing the use and spread of destructive weapons and atom bombs. It has been successful in reduction of poverty, illiteracy, hunger and diseases in many parts of the world. During Asian tsunami of 2004, the UN volunteers in collaboration with various UN specialized agencies such as UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, and UNDP, United Nations Development Programme, took part in rescue efforts and relief work in various countries of Asia. तो जो नेक्स्ट एजेंसी है वह क्या है? ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यह जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए यह काम करता है। ये चाहता है कि जो वर्कर लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में, हाँ, उनके साथ सामाजिक न्याय उनको मिले। ऐसा नहीं कि वो काम ज़्यादा करें, उन्हें पैसे कम मिले, या उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट हो रहा हो, ये सब पे ध्यान दे। इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ वर्क, वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ का कंडीशंस ठीक हो, उनके लिए सुरक्षित हो, हाँ, और उनको तकलीफ भी नहीं पहुँचे, साफ़ सुथरे वातावरण में वो काम कर सके, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े। हाँ, वो यह भी ध्यान देता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करे, वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अच्छे से पेमेंट कर रहा है कि नहीं, कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा पा रहे हैं, वर्कर लोग और बेहतर जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं। अचीवमेंट्स ऑफ द UN, अभी तक UN ने क्या क्या अचीव किया, हाँ, उसने क्या क्या पाया। तो सबसे पहला एम UN का क्या है कि विश्व शांति और सुरक्षा पूरे दुनिया में रखे वो। अभी भी हम लोग के सिर के ऊपर World War III लटक रहा है ना, World War III की तलवार हमारे सिर के ऊपर लटक रही है।
आज तक जो भी कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे कि लगे कि हाँ ये वार हो सकता है, उसको यूएन ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। यूएन ने इस बात में सफलता पाई है कि जो बहुत ही खतरनाक और हथियार हैं या एटम बम्स है, उन सब का यूज़ कोई नेशन नहीं करे, उसको कंट्रोल करने में यूएन ने सफलता पाई है। यूएन ने यह और एक सफलता क्या पाई है कि वो पूरे विश्व से गरीबी कम करने में, साक्षरता बढ़ाने में, भूख कम करने में और बीमारियों को कंट्रोल करने में भी उसने बहुत ही सफलता पाई है। जब एशिया में सुनामी आया था, 2004 में आया था, तब यूएन के वॉलंटियर्स जो हैं वो और कुछ एजेंसीज जो यूएन के एजेंसीज हैं उनके साथ मिल गए। क्या क्या एजेंसीज है? यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, एंड यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो सारे एजेंसीज के साथ यूएन के अपने वॉलंटियर मिल गए और उन लोगों ने रेस्क्यू एफर्ट में लोगों को बचाने में बहुत मदद की सुनामी के वक्त। और जो एशिया के जिस कंट्री में यह सुनामी ने अटैक किया था, वो सारे कंट्रीज़ में इन्होंने बहुत काम किया उनको फिर से उनके रिलीफ वर्क में, है ना, कि लोग जो इधर उधर उनके घर टूट गए हैं उनको टेंट्स में कैसे रखना है, खाना कैसे प्रोवाइड करना है, दोबारा से लोगों के घरों कैसे तैयार होंगे, वो सब में उसने बहुत मदद की यूनाइटेड नेशंस में। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और वह बहुत ही काम कर रहा है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, वह बहुत ही काम कर रहा है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझा दिया है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।